मौका बोले तो हाथ से जाने देने का नहीं। दोस्तों, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये एग्जाम क्रैक कर लेता, वो इंटरव्यू में क्वालिफाइड हो जाता एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। लेकिन दोस्त, मौका तो हमें लाइफ के प्रत्येक कदम में मिलती है, लेकिन हम खुद इसे गवा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अच्छे स्किल्स और नॉलेज का ना होना, टैलेंट की कमी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। और यही नॉलेज और स्किल्स की कमी की वजह से हाथ में आए मौका को गवा देते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हम सब में नॉलेज और स्किल्स बराबर नहीं होती है, लेकिन हम इसे इम्प्रूव तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। दोस्तों, भले हम सब बराबर टैलेंटेड नहीं है, लेकिन दोस्त, अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने की मौका तो हम सभी को बराबर मिलती है, ताकि हम एक टैलेंटेड पर्सन बन सके और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना, जब कोई इंसान आपको कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन आपको डाउट है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे, फिर भी उस मौके को हाथ से जाने मत देना। पहले उस मौके को ग्रैब करना, फिर इसके बाद ये सीखना कि उस काम को किया कैसे जाए। दोस्तों, जब सरदार मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया से रेस हारने के बाद जब फ्लाइट से वापस इंडिया लौट रहे थे, उस वक्त मिल्खा सिंह उतना प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो रेस में फंस आ सके, लेकिन उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मौका को हाथ से जाने नहीं दिया। फिर उसने इतना मेहनत किया कि बस अब तो भाग मिल्खा भाग। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, चाहे आप किसी काम के लिए प्रिपेयर्ड हो या ना हो, चाहे आप टैलेंटेड हो या ना हो, अगर आपको किसी अच्छे काम को करने के लिए मौका मिल रहा है तो उसे रिजेक्ट कभी मत करना। पहले मौका को एक्सेप्ट करना, उसके बाद अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने में एड़ी चोटी का दम लगा देना। इसलिए कहते हैं ना, इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later। इसलिए दोस्त, अपने टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपने अपॉर्चुनिटीज को मत जलाओ, क्योंकि हमारे लाइफ का प्रत्येक मोमेंट एक मौका ही है, बशर्ते हमें अपने अंदर छिपी हुई हिडन पोटेंशियल को जगाना है। क्योंकि दोस्त, all the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hand before our eyes and cry that it is dark। दोस्तों, दुनिया की सारी शक्ति हमारे अंदर पहले से ही समाहित है, लेकिन हम इग्नोरेंट के कारण अपने ही अंदर छिपी हुई पोटेंशियल एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्त, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इस दुनिया में एक स्पेक्टेकुलर हिडन पोटेंशियल के साथ जन्म लेता है, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग ही अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लोर करके निखर जाते हैं, और जो इंसान अपने पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते वे बिखर जाते हैं। और दोस्त, ऐसे ही लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है किसी काम को करने के लिए। लेकिन दोस्त, और एक बात याद रखना, एवरी एक्सक्यूज दैट यू गिव टू योर लाइफ यू लूज योर पोटेंशियल टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दोस्त, जीवन में आप जितना बहाना बनाते हैं उतने ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनने की पोटेंशियल को खोते जाते हैं। दोस्त, फिर से कह रहा हूं, जीवन का प्रत्येक पल एक मौका है। इस मौके को कभी भी मुसीबत मत बनाना, वरना जिंदगी भर माथे पर हाथ रखकर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्त, जिंदगी में चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, फिर भी इसे एक मौका समझना, क्योंकि दोस्त, ऐसे ही लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं। अगर दशरथ माझी ने भी ये सोचा होता कि इतना विशाल पर्वत के बीच रास्ता बनाना असंभव है, तो शायद इतने विशाल पर्वत के बीच 22 किलोमीटर का रास्ता नहीं बनता। अगर अरुणिमा सिन्हा ने भी ये सोचा होता कि मेरी तो टांग ही नहीं है, मैं प्रोस्थेटिक लेग के साथ कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ पाऊंगी, तो शायद आज वर्ल्ड के फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जानी जाती। दोस्त, अगर MS धोनी ने भी ये सोचा होता कि मैं तो टीटी बन गया हूँ और मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, तो शायद आज धोनी साहब किसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना रिटायरमेंट का दिन गिन रहा होता। दोस्त, चाहे तेंदुलकर हो या विराट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या बोमन ईरानी, चाहे कोई भी सफल इंसान, अगर इन सब ने भी अपने बैड सिचुएशन को मुसीबत समझा होता, तो शायद आज मैं इन सब का नाम नहीं ले रहा होता। दोस्त, even if the situation is from bad to worse,
struggles, but if you take it as an opportunity, no one can stop you from being successful in life. दोस्त, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ये आपके लिए अच्छे कंटेंट प्राप्त करने का एक मौका है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मौका को हाथ से जाने मत दो और बेल आइकन को दबा के रखना ताकि जब भी वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड हो तो अच्छे कंटेंट प्राप्त करने का मौका हाथ से जाने ना पाए. That's all for today guys. This is Shivam from Power of Info signing off for the day. Take care. Bye bye.